हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फायरमैन के लिए फिर से एक न्यू प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आज से शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे आप सभी। प्रैक्टिस सेट को आज से शुरू से अंत तक जरूर सॉल्व कीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता क्या है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। तो यहां हम सभी ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते थे, संघीय संरचना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे क्वेश्चन के लिए। नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है। तो हम सभी यहां ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते थे, जर्मनी के संविधान कि ये देन है, जर्मनी देश की देन है, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा, किसने किया था। सी राइट आंसर रहेंगे, न्यूलैंड्स ने किया था। किसने? न्यूलैंड्स ने किया था, सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है। ए राइट आंसर रहेंगे, अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो हम सभी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में की गई थी। सदाकत आश्रम बिहार में कहां स्थित है। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, यह कहां पर स्थित है। पटना में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। हम सभी जानते हैं कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कुल 22 होती है। डी राइट आंसर रहेंगे, कुल 22 संख्या होती है इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं। सी राइट आंसर रहेंगे, कुल 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं राज्यसभा से राष्ट्रपति, कला विज्ञान क्षेत्र से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो आप तो याद रखिएगा कि विश्व ओजोन दिवस जो हर वर्ष मनाए जाते हैं वह 16 सितंबर को मनाए जाते हैं। कब? 16 सितंबर को। बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डॉट डॉट शामिल होता है। तो ये नाइट्रोजन शामिल होता है। डी राइट आंसर रहेंगे। लगभग 78.08% तक बाहर छोड़ता है नाइट्रोजन सांस के द्वारा। ऑक्सीजन 17% तक बाहर छोड़ता है। अगर ग्रहण करने की बात करें, अंदर लेता है, जब सांस लेता है तो नाइट्रोजन ग्रहण जो करता है वह 78.09% तक करता है और ऑक्सीजन 21% करता है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इसके समय में चतुर्थ बोध संगीति हुई थी कुंडलग्राम में। ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। इसके समय में बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हो चुके थे, हीनयान और महायान धर्म में। अशोक के समय में तृतीय बोध संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व में। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी को रोगाणु से मुक्त कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। ए राइट आंसर रहेंगे, क्लोरीन का उपयोग करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। तो हम सभी जानते हैं कि मांसपेशियों में जो थकान होती है वह लैक्टिक अम्ल की उपस्थित होने के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, ये राग कब गाए जाते हैं। विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, याद रखिएगा आप सभी। किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है। सी राइट आंसर है कपासी मेघ का। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है। तो हम सभी कह सकते हैं ये यूएसए देश के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है।
मौलिक अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा में। राज्यसभा का अध्यक्ष बन सकता है किसी भी सदन का सदस्य, पर उसका सदस्य नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व में नो श्रृंखला का कण होता है? बी राइट आंसर है कार्बन में। कार्बन में नो श्रृंखला का कण होता है। क्लियर है क्वेश्चन? देखिए अगला क्वेश्चन, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? आप सभी को पता होंगे वही कौटिल्य जिसकी कूटनीति के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया था। इसका संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तक्षशिला से था, जो कि पाकिस्तान में पढ़ते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय। वहां के ये शिक्षक हुआ करते थे उस समय में। इसी की कूटनीति के कारण अखंड भारत का निर्माण किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, धनानंद को पराजित करके। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक जैविक विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे अधिक पाई जाती है। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे। बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने थे? जयराम दास दौलत राम। डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण संभव है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोलियो और चेचक रोग होता है विषाणुओं के संक्रमण के कारण होता है, जिसे हम वायरस भी कहते हैं। डी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, खाने वाले समान नमक का रासायनिक नाम क्या है? बी राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। चलिए आप सभी इसका रासायनिक सूत्र बताइएगा, रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है? डी राइट आंसर है 3.6 इंटू 10⁹ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव उपचारण से तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य क्या है? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? ए राइट आंसर है भागलपुर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? ए राइट आंसर है गति के प्रथम नियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप सभी न्यूटन के गति के नियम को एक बार देख लीजिएगा, प्रथम और द्वितीय और तृतीय नियम को, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछ ही लिया है, आगे भी पूछे जा सकते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, किस देश से हुई थी? यूनान देश से। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। क्या क्वेश्चन का आंसर पता है आप सभी को? चलिए आंसर कीजिएगा, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? इसके गुरु थे आनंद पांडे। बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, टेल्यूरियम नाम तत्व एक डॉट डॉट है, तो यह तत्व एक उपधातु है। डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl में मौजूद धनायन कौन सा है? तो इसमें मौजूद धनायन जो है वह Na+ है, Na+ है। बी राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? पता भी होंगे आप सभी को कौन सा राज्य भेजता है? उत्तर प्रदेश राज्य। डी राइट आंसर है, सबसे अधिक भेजता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो हम सभी कह सकते हैं कि उस समय का प्रधानमंत्री जो था लॉर्ड पॉम्स्टॉन था। डी राइट आंसर है। इसकी शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदी मुख एस्चुरी बनाती है? नर्मदा नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गीतांजलि के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था?
रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो यह किया गया था 1913 ईस्वी में। डी राइट आंसर रहेंगे, 1913 में दिया गया था इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तत्व में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे हुए 2 कोष होते हैं? नियॉन में मौजूद होते हैं। डी राइट आंसर रहेंगे। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को हर एक वर्ष 22 अप्रैल को हर एक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? आप सभी को बताए होंगे कि कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, मुरम्मत करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने कोई भी योगदान नहीं दिया था, कोई कार्य नहीं था इसका। तीनों का कार्य था, बता दिए। फिरोज शाह तुगलक ने इसका मुरम्मत करवाया था, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है, तो यह हुई है प्रथम संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता पारित किया गया, तो यह पारित किया गया था दिसंबर 2002 में किया गया था। बी राइट आंसर रहेंगे, दिसंबर 2002 में। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहान भारतीय गणराज्य में है? ए राइट आंसर है गोदावरी नदी। इसका उद्गम और मुहान दोनों भारतीय गणराज्य में है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली यह नदी है। बंगाल की खाड़ी में यह नदी गिरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय इसे कहते हैं। यह भारत के अंतिम मुगल शासक थे। काफी योगदान दिया था 1857 की क्रांति में इसने। प्रतिरोध का ईसाई मात्रक होता है ओम। ओम प्रतिरोध का ईसाई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में प्रभावित होती हुई किस स्थान पर गंगा में मिलती है? यह क्वेश्चन बिहार फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछे गए थे। सी राइट आंसर है, फतुआ स्थान पे गंगा में मिलती है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? चांदी उत्कृष्ट एक नोबेल धातु है। अगला क्वेश्चन देखिए, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? बी राइट आंसर है, कार्ल मार्क्स। ये दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में कोयले का अनुमान भंडार है 16 करोड़ टन। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी का उदाहरण है अमरबेल। चलिए देखिए, लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के सेट में हम सभी 50 क्वेश्चन कवर किए। आज का ये सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी, मेरा एक ये छोटा सा कोशिश है कि हम आपको उस लाइक बना दें जिससे कि आप एक बार में एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। तो डेली जुड़िए मेरे साथ, डेली इस मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए और स्कोर देखिए कितने कर पा रहे हैं आप सभी। तो जो भी फ्रेंड चैनल से नहीं जुड़े हैं वे सभी चैनल से जुड़िए। नीचे आपको रेड का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को प्रेस कीजिए आप सभी। और जो भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए आप सभी, युवा शक्ति बिहार सर्च करके। अन्यथा आप सभी लिंक से भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्ले स्टोर से पहले टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आप युवा शक्ति बिहार सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद।